नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राजनीति में, सियासत में कहा जाता है कि बैनर पोस्टर के बहुत सारे मायने होते हैं, कई सारे मायने होते हैं। रायबरेली में चुनाव के बीच अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। रायबरेली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के कुछ पोस्टर लगे हैं जिनमें उनको करण अर्जुन बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सहयोगी आदर्श सिंह, वो भी विस्तार से। का चुनाव प्रचार थमने को है। अब से थोड़ी ही देर में ये चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और इसी 5वें चरण में यूपी की दो महत्वपूर्ण सीटें अमेठी और रायबरेली भी शामिल हैं। इस वक्त हम रायबरेली में मौजूद हैं और रायबरेली में एक दिलचस्प पोस्टर देखने को मिला है। रायबरेली में अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि एक पोस्टर लगा है जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी को करण अर्जुन बताया गया है। उनकी तस्वीर लगाई गई है और उसी फिल्मी अंदाज में उनकी फोटो को यहाँ पर बनाया गया है और ऊपर लिखा हुआ है द रिटर्न ऑफ सोशल जस्टिस पीडीए के करण अर्जुन, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, आई लव माई इंडिया। ये पोस्टर उनके एक समर्थक ने लगाया है और बड़े बेहद दिलचस्प पोस्टर है। उसी के ठीक अगर हम सामने की बात करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा पोस्टर लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें 1 लाख सालाना महिलाओं को गारंटी, हाथ बदलेगा हालात, यानी प्रचार का भी पोस्टर है। तो निश्चित तौर पर जो जंग है रायबरेली और अमेठी की वो बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से रायबरेली में ना सिर्फ कांग्रेस के नेता अलग अलग राज्यों के कैंप करके रुके हुए हैं, बल्कि इसके साथ साथ बीजेपी के भी तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं और इस तरीके के पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन शिव त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज, रायबरेली। वहीं छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल रायबरेली में राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है। अमेठी और रायबरेली में जीत का दावा किया। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, जो रायबरेली में चुनाव प्रभारी भी हैं। सर, क्या माहौल है? चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है आज। देखिए, जहाँ तक के 4 चरण के चुनाव हो गए, 5वें चरण अब परसों होने वाला है और देश की जनता ने मूड बना लिया है और ईवीएम में वैसे भी उनके मत है वो कैद हो चुके हैं। लेकिन जो बातें उभर के आई है उससे एक बात ही स्पष्ट है कि 4 जून को मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कांग्रेस की सीटों की बात करें सर, रायबरेली और अमेठी को लेकर कितना कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? आप तो यहाँ पर रह रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के तमाम नेता कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद है। देखिए, दोनों जगह जनता चुनाव लड़ रही है। मैं कहूँ कि पूरा उत्तर प्रदेश में जनता चुनाव लड़ रही है। तो जब जनता उठ खड़ी हुई है तो फिर किसी राजनीतिक दल के दाल गलने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री लगातार आप लोगों पर हमले कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी पर हों या फिर आप पर घुमा फिरा कर हमले होते रहते हैं, उसके बारे में क्या? देखिए, अब प्रधानमंत्री के पास बोलने के लिए कुछ रहा नहीं, ना देने को कुछ रहा नहीं और ना करने के लिए उसके पास कुछ है। और देश की जनता जान चुकी है और इसलिए बार बार बयान बदल रहे हैं, अपने बात पे कायम नहीं रहे। कैसे विश्वगुरु हैं वो? छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के बारे में क्या कहें, कितने कॉन्फिडेंट हम जीतने वाले हैं? अधिकांश सीट हम जीतने वाले हैं। एक आखिरी संदेश क्या देंगे रायबरेली को लेकर यहाँ के लोगों को? जी, रायबरेली या यहाँ के लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? रायबरेली की जनता ने ठान लिया है। ये यहाँ से इंदिरा जी नेतृत्व कर चुकी हैं, यहाँ से सोनिया जी नेतृत्व कर चुके हैं और राहुल जी के बारे में कल सोनिया जी ने जो भावनात्मक बातें कही कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ, तो रायबरेली की जनता ने हाथों हाथ लिया है और मैं समझता हूँ रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। तो सीधे आपको अब मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, तो मैं एक बार जयकारा करूंगा, बोले महाकाल महाराज की। बदलते दौर में बदलता इतिहास और नया आगे बढ़ के दुनिया के बीच भारत का लोकतंत्र 56 इंच के सीने वाले के साथ कैसा होता है, दुनिया में इसकी आवाज पहुंच रही है। इसलिए जोर से बोलिए भारत माता की। क्या एहसास हम सबको है। मेरा आपका एक ही रिश्ता है, हम और आप मिलकर के छत्रपति महाराज ने जो सपना देखा था हिंदवी साम्राज्य का, और उस नाते से एक बड़ा काम उनने उज्जैन और मध्य प्रदेश वालों के लिए किया था। वो दौर जब हमारे तमाम मंदिर तोड़े जा रहे थे, हमारे अपने आराधना स्थल नष्ट भ्रष्ट हो रहे थे, ऐसे कठिन काल में
छत्रपति ने सपना देखा कि यहाँ की जनता का अपना शासन होना चाहिए, उनकी अपनी आबोहवा में यहाँ के नागरिक अपनी स्वयं की सत्ता बना के चले। और ऐसे सपने में यशस्वी महाराज ने सपना देखा और स्वर्गीय बाजीराव जी ने उस कलक को आगे बढ़ाया। उज्जैन का बाबा महाकाल का मंदिर जो 1235 में तोड़ा गया था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है महाराष्ट्र के वीरों ने दोबारा बनवा करके वो गौरवशाली मौका हमको दिया है। लगभग 250-300 साल का इतिहास जो हमारे सामने, उनकी मुगल सत्ता भले दिल्ली में बैठी थी, लेकिन उस सत्ता को चुनौती देते हुए हमारे देवस्थान वापस उनके सामने बना करके मौका दिया है। उस इतिहास में हमारे पूर्वज होंगे। हमें इस बात का तो एहसास है कि वो दौर कठिन काल था, लेकिन अभी जिन चुनाव में हम वोट मांगने के लिए आए हैं, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, आज भी जो सत्ता का सपना देख रहे हैं वो घमंडिया गठबंधन आज भी उस मानसिकता से बाहर नहीं आए। पहले अंग्रेज, उसके पहले मुगल और बाद में कांग्रेस, सब एक ही लाइन के, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं जो लगातार भारत के स्वाभिमान को लगातार लज्जित करते हैं। एक तरफ ये सारे लोग जिनके कारण से पूरा देश का स्वाभिमान थोड़ा डरा डरा था, और उसके उल्टे एक ही परिवार के लोग, उनके खानदान में, अरे मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, ये वीर सावरकर की धरती है, बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, जिन्होंने जनता का शासन जनता के लिए बने और जनता के द्वारा चुना जाए। अब आप बताइए, जनता का शासन में जनता का व्यक्ति, मुझे मालूम है यहाँ जिंदगी अलग प्रकार से जी जाती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐसी जिंदगी प्रारंभ की है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, एक गरीब आदमी देश का प्रधानमंत्री बन करके देश को गौरवान्वित करता है। अगर ये गौरवशाली क्षण है तो अभिनंदन करो मोदी जी का, हम सब उनके साथ तालियां बजा करके इस नाते से भी। और इस मामले में हमारे अपने बाबा साहब जिनने शिवसेना खड़ी करी, उनका भी जिक्र करना पड़ेगा, जिन्होंने अपने जीवन काल में सदैव देश के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। अपने बलबूते पर, अपनी विचारधारा के बलबूते पर देशभक्त मुसलमान होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान परस्त लोगों को उस समय भी होश में ठिकाने लाए और आज तक उस बात के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। वो पाकिस्तान, वो पूंछ थी जो सीधी नहीं होती थी। हमसे पहले कांग्रेस और उनके नेता सारे, जब भी कोई घटना भारत में 2014 के पहले होती तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पहले छोड़ दो, तो सब कहते थे देश में आतंकवादी घटना हो रही है, पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, हम क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये देश के नेता नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो स्थापित किया कि हमारे देश के दुश्मन हमारे देश में भी हो तो भी हम उनको समाप्त करना जानते, और दुश्मन देश में भी हो तो घर में घुस के मारना जानते। हमें इस बात की प्रसन्नता है, और ये बदलते दौर में इसी बात की आवश्यकता है कि हमारे दुश्मन, और मुझे इस बात की एक और कारण से प्रसन्नता है, ये करने वाले कारनामा दुनिया के 3 देश हैं, एक अमेरिका, एक इजराइल और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरा देश भारत हुआ है, जिसने दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारा है। और उससे आगे बढ़ करके लगातार बड़ा मुझे आनंद आया सुबह जब इस यहाँ बंबई के कार्यक्रम में आने की सोच रहा था, तो मुझे एक पहले वो समाचार मालूम है कि जब यहाँ मेट्रो ट्रेन के लिए अड़ंगे लगाए गए, लगातार विकास के मामले रोके गए, लेकिन वे जो अंदर टनल में गया तो ये ऐसा लगा कि क्या दुनिया है, ये केवल मोदी जी की सरकार कर सकती है और एकनाथ जी का साथ मिल सकता है कि हमारे बीच हवा में भी ऊपर समुद्र के ऊपर बांध बना करके या पुल बना करके हमारे अपने नगर के अंदर आने जाने के मार्ग बनाया, समुद्र के अंदर टनल बनाने का काम भी। ये विकास के मामले ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करे, जिनको नहीं दिखता है वो देखे विकास के काम कैसे होते हैं।
और दुश्मनों से निपटने का काम भी कैसा होता है। और उससे बढ़कर 500 साल पहले भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया था। वो खराब समय था जिस 500 साल पहले के समय में हम कमजोर थे, देश गुलाम था, लेकिन देश की आजादी के बाद भी 70 साल तक भगवान को अपने घर में अयोध्या के अंदर सरयू के किनारे मुस्कुराने में कितना टाइम लगा। दूसरा वोट हमारा 2019 का पड़ा और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बोला जय जय श्री राम। पूरा देश मुस्कुराया, पूरे देश को आनंद आया। किसी की छाती पे सांप लौटा वो एकमात्र कांग्रेस और उनके साथ वाले जो आज तक भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या नहीं गए, वो कलंक सबके माथे है। मुझे तो और आनंद है, आपसे जयकारा लगवाया बाबा महाकाल का कि बाबा महाकाल भी मुस्कुरा रहा है, अयोध्या में राम भी मुस्कुरा रहा है। अरे हम तो अब गोपाल कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं कि जमुना जी का कृष्ण कर रही है, उनको भी मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए। अब हमारा वोट, मुंबई की मुटकियां तो लोग दुनिया से देखने आते, कैसे फोड़ते हो, यहाँ के गोविंदा क्या धमाल करते हैं, कितना आनंद आता है। तो इस बार का वोट हम और आप संकल्प करें कि कृष्ण कन्हैया के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अयोध्या धाम के बाद मथुरा में मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हम और आप संकल्प करें। समय की कमी है, मुझे जल्दी जाना है, लेकिन मैं इस बात के लिए आनंद के साथ कह सकता हूं, ये खुलकर के बात राज्य शासन का मुखिया होने के नाते कह सकता हूं, क्या हमको कितना अच्छा लगता है अब विदेश का कोई आदमी आए और हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति अमेरिका का आए और नरेंद्र मोदी जी अपने यहाँ की भेंट देना चाहे, तो गीता जी से बढ़िया कौन सा ग्रंथ हो सकता है। पवित्र गीता, और उसके पहले वालों को ऐसा लगता है बिच्छू काट लेता है, पता नहीं क्यों ये अपने धर्म से। तो मिशन महाराष्ट्र पर हैं मोहन यादव और विरोधियों पर जमकर बरस रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अमेठी में बीजेपी के प्रत्याशी स्मृति ईरानी का मुकाबला कांग्रेस के केएल शर्मा के साथ है। इलाके में प्रियंका गांधी काफी एक्टिव हैं। शुक्रवार को स्मृति ईरानी प्रियंका गांधी पर हमला करते हुए उनकी मिमिक्री करती नजर आई हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, आप भी देखें। यहाँ आई है कांग्रेस की नेत्री, कहने लगी कि बीजेपी क्या करती है, धर्म धर्म बोलती है। करके गए कि नहीं करके गए? ना हंसो वाले, हमको भी पता है, तुम भी फेसबुक किया नहीं, हम भी देखा। सही है, ऐसे कुछ नहीं किया मोदी ने। हम इतनी कीचड़ में जाते थे, अब क्यों जाते थे भैया, रोड बना लिया होता। 262 गांव में पक्की सड़क हम बनाए कि नहीं बनाए? ऐसे 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 भी करके गई है दीदी, अब ये बतलाओ करने वाली दीदी, अगर काम करे मोदी तो वोट किसको मिलेगा? काम करे मोदी तो वोट किसको मिलेगा? करते हुए कहने लगी धर्म का इस्तेमाल करता है। हम कहे तो धर्म का इस्तेमाल करते भैया, हमको बतलाओ, राम मंदिर बनाया मोदी ने पाप किया? कौन ने किया बताओ? राम मंदिर मोदी ने बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए, राम के सेवक बने, मोदी ने ठीक किया? ठीक किया ना? कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर कांग्रेस को एक भी वोट मिल गया तो वो मंदिर के निर्माण का निर्णय बदल देंगे, पलट देंगे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम अरुण साव ओडिशा दौरे के बाद रायपुर लौटे और जहां उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में परिवर्तन की लहर चल रही है। क्या कुछ और कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हमारे साथ हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। अरुण साव जी, आप लगातार उड़ीसा का दौरा कर रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है आपको? उड़ीसा जिस प्रकार से विकास में पिछड़ गया है, उड़ीसा के नौजवान परेशान हैं, माताएं बहनें परेशान हैं, किसान परेशान हैं। पिछले 24 सालों से नवीन पटनायक की सरकार है उड़ीसा में, लेकिन 24 वर्षों में उड़ीसा की जनता का केवल शोषण हुआ है। उन्हें भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और इसलिए उड़ीसा में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये धान की कीमत, सुभद्रा योजना, कितना फर्क देख पा रहे हैं? उड़ीसा के लोगों का रोज छत्तीसगढ़ आना जाना है और उड़ीसा के लोगों
को ये समझ में आ गया है कि मोदी की गारंटी जो दी थी विधानसभा चुनाव में, उसे कैसे इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। और वहां भी हमने मोदी की गारंटी के रूप में 3100 रुपये क्विंटल धान का और सुभद्रा योजना देने का गारंटी दिया है उड़ीसा की जनता को। और इसलिए उड़ीसा की जनता उन वादों पर भरोसा कर रही है, गारंटी पर भरोसा कर रही है, और उस भरोसे पर निश्चित रूप से उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो आपने सुना, उप मुख्यमंत्री हैं जो लगातार उड़ीसा के दौरे पर जा रहे हैं, वहां प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार उड़ीसा के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ कोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। वहीं मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। एमएसपी पर गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाई गई है। दूसरी बार बढ़ाई गई है गेहूं खरीदी की तारीख। अब 31 मई तक एमएसपी पर गेहूं की खरीदी की जाएगी। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश की वजह से कई किसान इससे वंचित हो रहे थे, इसलिए सरकार का यह फैसला है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी कलेक्टर्स को इसके निर्देश भी दे दिए। छत्तीसगढ़ में कभी लाल आतंक के पैरोकार रहे युवा अब मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ युवाओं ने अभी हाल ही में 10वीं के परीक्षा परिणाम में कामयाबी हासिल की। ऐसे ही युवाओं से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बात की है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा वीडियो कॉल के जरिए इन युवाओं से जुड़े, उनका हौसला बढ़ाया। कोई बात नहीं, इस बार जोरदार तैयारी करके परीक्षा देना होगा। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। कोई विषय हो, कोई बात हो तो बताना भैया दिवाकर जी, और बहुत अच्छे से आप आगे बढ़े, पढ़ाई करें, और जो विषय कहीं कुछ रुका होगा, कैसे मन में होगा, ये नहीं हुआ था, ये कहा गया था, तो वो आप जरूर मेरे को बताना, है ना। हाँ, चलिए ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर है। बिना सूचना के 1 महीने तक गायब होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा। निलंबन नहीं, सीधे नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और एक्शन से पहले कर्मचारियों को हालांकि नोटिस जरूर भेजा जाएगा सरकार की तरफ से। तो लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जो कर्मचारी होते हैं वो बिना बताए 1-1 महीने तक गायब रहते हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई सरकारी कर्मचारी 1 महीने से ज़्यादा वक्त तक गायब रहेगा बिना बताए, सरकारी काम प्रभावित होगा। और अगर सरकारी काम प्रभावित होगा तो सरकार को ऐसे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अगर 1 महीने तक बिना बताए कोई भी सरकारी कर्मचारी गायब रहता है तो उसे निलंबन नहीं, सीधे नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश जारी हो चुके हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश दे दिए हैं। हालांकि एक्शन होने से पहले कर्मचारियों को एक नोटिस भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिशन उड़ीसा पर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा। से हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय शर्मा, आपको सुनाते हैं। आज हमारे साथ उड़ीसा में प्रचार करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका कैंपेन कैसा चल रहा है और आगे की क्या रणनीति है। विजय जी नमस्कार। सबसे पहले जी नमस्कार साहब। किस तरीके से चल रहा है आपका कैंपेन उड़ीसा में? भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा के कार्यकर्ता समूचे देश में जा करके मतदाताओं के सामने हाथ जोड़ करके अपने सरकार के द्वारा किए हुए कामों को बता करके कमल के निशान के लिए वोट मांग रहे हैं। और यही काम हम लोग छत्तीसगढ़ से बहुत से कार्यकर्ता हमारे जैसे आकर के वो उड़ीसा में अभी काम कर रहे हैं। सुभद्रा योजना को लेकर लोगों में किस तरीके का उत्साह है, क्योंकि आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में पैसा दिया है महिलाओं के खाते में 1-1 हज़ार रुपए जो आपके वादे थे? यहाँ पर विश्वास लोगों को नहीं होता था, लेकिन हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की स्थिति बताई। मातारी वंदन के माध्यम से माताओं बहनों को प्रतिमाह 1,000 रुपया 1 या 2 तारीख को उनके खाते में मिल जाता है। यहाँ पर योजना का स्वरूप थोड़ा दूसरा है। यहाँ पर 50,000 रुपया दिया जाएगा 2 सालों में, ऐसा किया गया है।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के अमेठी और रायबरेली सीट पर जीत के लिए पूरा जोर लगा रही हैं, लगातार एक्टिव हैं, सक्रिय हैं और इन दोनों ही सीटों पर 20 मई को वोटिंग है। वो लगातार रैली कर रही हैं, नुक्कड़ सभाएं, लोगों से संवाद लगातार जारी है उनका। शनिवार को प्रियंका गांधी रायबरेली में गुरुद्वारे पहुंची और कुछ समय वहां पर बिताया गुजारा। प्रियंका गांधी लगातार धार्मिक स्थलों पर जाती हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं। वो मनसा देवी मंदिर भी पहुंची थी। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि रायबरेली में कांग्रेस बीजेपी से आगे है, जबकि अमेठी सीट पर कड़ी टक्कर है। अमेठी सीट पर कांग्रेस से किशोरी लाल शर्मा, केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में सपा कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन का दावा है कि जनता बीजेपी से नाराज है और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर मतदान करेगी। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने रोड शो भी किया था और इस दौरान हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस समय प्रियंका गांधी से बड़ा एक्टर दुनिया में कोई और नहीं है। अगर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपना सबसे बुरा दौर देखा है तो वो तब था जब कांग्रेस की ये महासचिव राज्य में पार्टी की प्रभारी थीं। उन्होंने आगे कहा कि अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को भगोड़ा बना दिया। देखिए, अपनी ही पुरानी पार्टी पर आरोपों की बारिश करती राधिका खेड़ा से हमारी खास बातचीत। बना दिया है, चाहे जितने भी घड़ियाली आंसू सोनिया जी बहाने, जिस परिवार जिस रायबरेली को उन्होंने आज तक अपना नहीं माना, फिर भी रायबरेली उनको जिताती आई, लिहाज करती आई, लेकिन उन्होंने कभी लिहाज नहीं किया। 2019 के बाद अपना प्रमाण पत्र देने नहीं आई, कोरोना काल में यहाँ पे लोगों का साथ नहीं दिया, तो रायबरेली की जनता अब की बार उनके बेटे को कैसे, क्या उन्होंने ईवीएम सेट सही है क्या? और ये लोग ज्यादा कांग्रेस पार्टी करती है क्या? कैसे कह रहे हो? किसने उनको बताया? अरे जो खुद अमेठी हार गया, जो केरल हार रहे हैं, वायनाड हार रहे हैं, इसलिए भागे भागे राय। अब बात कुछ और खबरों की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर आग लगने की तस्वीरें सामने आई। बताया जा रहा है कि देर रात दो युवकों ने खिड़की से पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की थी। दोनों युवक मौके से भाग गए। आगजनी में कई विभागों की फाइल्स जलकर खाक हो चुकी हैं। शिवपुरी में कलेक्ट्रेट परिसर में भीषण आग लग गई थी। हालांकि आग कैसे लगी पता नहीं चल पाया और बताया जाता है हालांकि कि कुछ लोगों ने आग लगाई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, तस्वीरें सामने आई हैं। एमपी के शिवपुरी में कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर आग लगाने की तस्वीरें सामने आई हैं। पहले पता नहीं चल पाया था कि आग कैसे लगी, लेकिन जब तस्वीरें सामने आई उसके बाद साफ हो गया कि दो युवकों ने खिड़की से पेट्रोल डाला है और आग लगाने की कोशिश की थी। दोनों मौके से फरार हो गए और आगजनी में कई विभागों की फाइल्स जलकर खाक हो गई हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।